हेलो दोस्तों, स्टडी आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग में हम रीजनिंग का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्या? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेंगे। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम अनुसार में अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए या जाता है तो उसे कोडिंग कहते हैं। यानी कि अगर कोई शब्द अर्थपूर्ण है, यानी उसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो उसको हम अर्थविहीन में बदल दें, यानी कि उसका कोई अर्थ ना निकले, तो वह क्या कहलाता है? कोडिंग। यानी उसका हमने कोड करके परिवर्तन कर दिया, अर्थ से अर्थविहीन कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कोडिंग। एक बार और ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। कोडिंग क्या होता है? जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम अनुसार में अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो उसे कोडिंग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कोडिंग। तो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको कोडिंग डिकोडिंग भी लगाने के लिए आपको जो ये अंग्रेजी वर्णमाला 26 है, ये आपका इनका पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये लगाने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, टाइम ज़्यादा हमको देना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को एच में लिखें तो COIN को क्या लिखेंगे? यानी जैसे यहाँ GOLD को लिखे हैं तो इसका अर्थ गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड यानी सोना। फिर यहाँ देखेंगे इसका अर्थविहीन हो गया, क्या हो गया? HQOH, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कॉइन का क्या हो जाएगा? अर्थविहीन। ये पूछ रहा है, यानी आपको बनाना है तो जो पहले अर्थपूर्ण शब्द है उसको लगाना है। और रूल्स कैसे निकलते हैं, जैसे जैसे इस रूल को बताएगा पहला वाला, उसी तरह हमें दूसरा का आंसर उसी रूल से फॉलो करना है। इसमें कोई नियम होते नहीं है। इसमें पहला जो अर्थपूर्ण और अर्थविहीन शब्द होते हैं, जिस प्रकार वो निकाले जाते हैं उसी प्रकार वही वो रूल बन जाता है, और दूसरा भी हल करने का वही तरीका होता है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्या लिखा है अर्थ वाला? गोल्ड। क्या लिखा है? गोल्ड। तो लिखेंगे GOLD। फिर जो अर्थविहीन वाला शब्द है वो क्या लिखा है? HQOH। GOLD। अब इसका हमारा जो यहाँ देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम है वो हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। याद रहेगा तो हम आसानी यानी जल्दी से आंसर दे सकेंगे, नहीं तो हमको ज़्यादा समय लग सकता है आंसर देने में। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जी, तो अगर इसका हमें क्रम इधर याद रहेगा तो जी किस नंबर पे है? देखेंगे 7 नंबर पे। किस नंबर पे है? 7 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 7 नंबर। तो हम क्या यहाँ दर्शा देंगे? 7 नंबर। कितना दर्शाएंगे? 7 नंबर। फिर ओ कितने नंबर पे है? यहाँ देखेंगे 15 नंबर में, तो यहाँ हम क्या दर्शाएंगे? 15 नंबर। फिर इसके बाद यल कितने नंबर में है? 12 नंबर में, तो हम कितना दर्शा देंगे? 12। और यहाँ डी कितने नंबर में है? 4, तो यहाँ क्या दर्शा देंगे? 4। फिर यच कितने नंबर में है? 8 नंबर में है, तो कितना दर्शा देंगे? 8। और क्यू कितने नंबर में है? देखेंगे तो क्यू कितने नंबर में है? 17 नंबर में, तो यहाँ क्या दर्शा देंगे? 17। फिर ओ कितने में है? 15, तो ओ कितने में दर्शाएंगे? 15। फिर एच कितने में है? 8, तो 8 दर्शा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि अगर हम नंबरिंग कर देंगे तो हमें तुरंत आसानी से पता हो जाएगा कि हमारा ये क्या कहता है, किस नियम के आधार पर हमें चलाना होगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है? 7, 15, 12, 4। और जो अर्थविहीन है उसमें क्या है? 8, 17, 15 और 8। तो देखेंगे सबसे पहले एक एक करके हमें मिलान करना होगा। तो 7 के बाद यहाँ देखेंगे क्या आता है? 8। 7 के बाद क्या आता है? 8। तो कितने का प्लस हो रहा है? 1 का प्लस हो रहा है। कितने का प्लस हो रहा है? 1 का प्लस। फिर इसके बाद 15। फिर यहाँ देखेंगे कितना है? 17, तो कितने का प्लस हो रहा है? 2 का प्लस हो रहा है। कितने का प्लस हो रहा है? 2 का। फिर यहाँ देखेंगे 12, और यहाँ कितना लिखा है? 15, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ का कितना प्लस हो रहा है? 3। फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 8 है, तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। तो यहाँ का कितना प्लस हो रहा है? 4। तो पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर कितना प्लस हुआ? 4। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार हमें हल करना होगा। तो दूसरा क्या अर्थ है? कौन सा अर्थ वाला क्वेश्चन है? COIN। क्या लिखा है? COIN। तो इसका पहले सबसे हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो सी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। फिर ओ कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे। फिर आई कितने नंबर पे है? आई देख लेंगे यहाँ कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। ये हमें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ज़्यादा समय में लगेगा। फिर यान है, तो यान कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे। ये आपको हम इसलिए लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए हमें इसको पूरा इंग्लिश के जितने भी अक्षर हैं वो हम आपको पूरे यहाँ लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप जल्दी से इसको समझ लें। तो अब देखेंगे उसी तरह बढ़ाएंगे। तो 3 है, तो पहले यहाँ कितने का प्लस हुआ था? 1 का प्लस हुआ था, तो यहाँ हम कितने का प्लस करेंगे? 1 का प्लस करेंगे। उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं करना है। जो पहला नियम हमें रूल है उसी आधार पर हम चलेंगे, ठीक है। तो पहले कितना? 3, तो हम 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 4 हो जाएगा ना। 1 प्लस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। यहाँ कितना होगा? 4। फिर यहाँ इसके बाद
15 है, तो यहाँ दूसरे नंबर में हम कितने प्लस करे थे 2, तो यहाँ हम कितने प्लस करेंगे 2, तो 15 में 2 प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 17। फिर इसके बाद 9, 9 में हम कितना प्लस करेंगे, तीसरे में 3 था तो यहाँ हम कितना प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे, तो 9 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 14 है, तो 14 में अगला चौथा नंबर कितना प्लस था 4, तो हम यहाँ कितना प्लस करेंगे 4 करेंगे, तो 14 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। अब देख लेते हैं कि 4 पे कौन सा है, 17 पे कौन सा है, 12 पे कौन सा है और 18 पे कौन सा है। तो 4 पे देखेंगे तो डी प्राप्त होता है, हमारा क्या प्राप्त होता है डी प्राप्त होगा। फिर 17 पे देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, 17 पे यहाँ देखेंगे तो क्यू प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा क्यू प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 12 है, तो 12 पे देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा एल प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 18 है, तो 18 पे देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा आर। तो यहाँ देखेंगे जो डी है, क्यू है, एल है और आर, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा डी क्यू एल आर। तो जैसे जैसे यहाँ 1 2 3 4 प्लस किया था वैसे हम भी 1 2 3 4 प्लस कर दिया, उसका आंसर निकल गया। अब इसके बाद ये तो कोडिंग था, अब इसके बाद हम देखेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नियम अनुसार बदला जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नियम अनुसार बदला जाए तो अर्थविहीन शब्द को डिकोडिंग कहते हैं। यानी जो अर्थ विहीन शब्द बन के निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे डिकोडिंग। अर्थपूर्ण से अर्थविहीन इसमें भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे डिकोडिंग। अब क्वेश्चन क्या कहता है देख लेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अजय का संकेत ZQJB है तो उसी सांकेतिक भाषा में IZER किस का संकेत है, यानी पूछ रहा है इसका अर्थविहीन शब्द क्या होगा। तो यहाँ पहले वाला हल करेंगे तो हमेशा ध्यान रखे रहना है कि पहले कोडिंग डिकोडिंग में पहले वाला को हल करेंगे तभी आंसर निकल पाएगा। अगर आप सोचेंगे हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें पहले को ध्यान में रखना है और पहले से ही आंसर निकालना है, पहले हल करने के बाद। तो क्या लिखा है अजय ए, क्या लिखा है अजय AJAY, इसका अर्थविहीन क्या है ZQZB। फिर तो देख लेंगे सबसे पहले इसको, तो ए है, यहाँ देखेंगे ए एक नंबर पे होता है, यहाँ देख लेंगे ए 1 नंबर पे है। अब इसको यहाँ क्या करेंगे पहले नंबरिंग ही कर लेते हैं, और जे कितने पर है 10 पर है, जे कितने पर है 10, ए फिर 1 पर है और बाई कितने पर है 25 पर है। फिर जेड कितने पर है 26 पर है, और क्यू कितने पर है 17 पर है, क्यू कितने पर है 17 पर, और जेड कितने पर है 26 पर, और बी कितने पर है 2। अब इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगा कैसे होगा। ये जैसे 1 1 प्लस किए थे, 2 2 2 प्लस किए थे, 3 3 प्लस किए थे, 4 4 प्लस किए थे, तो क्या ऐसा है इसका रूल? ऐसा नहीं हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी रूल फिक्स नहीं रहता है कि इसी रूल पर ये हल निकलेगा। ये केवल आपको ही पहले इसीलिए पहला क्वेश्चन दिया रहता है कि आप इस क्वेश्चन को हल करिए और इससे समझिए कि अगला वाला अगर हम हल करते हैं तो उसका आंसर सही है या गलत। तो अगर आपका हल पहला सही निकलता है तो दूसरा ऑलरेडी सही हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले 1 है और इसको हम मिलाएंगे तो किस में जाएगा, पहले वाले में हमें मिलाना है, दूसरे वाले में नहीं। तो कितने में 26, कितने में 26। तो हम बताएं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 26। तो देखेंगे लास्ट ले रहा है, तो इसको 2 भागों में हमने बांटा था, कितने भागों में 2, 13 13 भाग करके जब हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो उसमें आधे 13 13 भाग करके बांटे थे। तो एक फर्स्ट जो स्टेप था तो यम तक आता था और दूसरा यन से शुरू होकर जेड तक जाता था। तो यहाँ देखेंगे दोनों अपोजिट है, क्या है अपोजिट, ए यहाँ है फिर उसके सीधे विपरीत कितना है जेड है। तो यहाँ देखेंगे ए है उसके विपरीत कितना है जेड है। तो अब यहाँ गिनती की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, यहाँ विपरीत देखना है। तो यहाँ आप नंबरिंग नहीं दर्शाएंगे तो भी आपको विपरीत के अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन नंबरिंग दर्शाएंगे तो विपरीत में भी ज्यादा आसानी होगी। फिर इसके बाद यहाँ कितना है 10, 10 के बाद 17, 10 के बाद 17 करेंगे तो 7 प्लस होगा, लेकिन नहीं हमें यहाँ विपरीत देखना है। यहाँ क्या देखना है विपरीत। तो अब यहाँ जे देखेंगे, पहले में क्या है जे है ना दूसरे वाले में, तो जे यहाँ देखेंगे तो पहला स्टेप में जे देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 कितने का प्लस है 4 का। तो उसी प्रकार अगले में देखेंगे क्या आना चाहिए हमें क्यू आना चाहिए, दूसरे स्टेप में हमें क्या आना चाहिए क्यू। तो क्या आता है कि नहीं आता देखेंगे तो 1 2 3 4 आता है कि नहीं आता, दूसरे स्टेप का है ना। तो दूसरे स्टेप में 4 गिनती करते हैं तो क्यू आ गया। तो ये जे का क्या हो जाएगा क्यू, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद ए का 26 है यानी जेड होगा, वो पहले ही बता चुके जो पहले ही था। और बी का बाई का बी हो जाएगा, ये सीधे अपोजिट दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसके बाद जो हमारा अगला कह रहा है लगाने के लिए सवाल वो क्या है देखेंगे, आंसर निकालना है उसका। क्या है आई, कितना है आई, फिर इसके बाद जेड, फिर ई और आर। अब यहाँ हमें विपरीत लेना है, यहाँ हमें क्या करना है विपरीत। तो विपरीत लेंगे तो आई देखेंगे पहले कहाँ है, तो पहले स्टेप में आई होगा। तो 1 2 3 4 5 कितने का आगे है 5, ठीक है ना। चाहे माइनस करिए चाहे प्लस करिए, वो कितने का है 5 का, ठीक है। तो अब यहाँ 5 यहाँ सेकंड स्टेप में हम गिनेंगे तो क्या आएगा एन ओ पी क्यू आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ
आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसी प्रकार था ये ना, तो आर हो जाएगा। फिर जेड है, तो जेड का विपरीत देखेंगे, तो जेड का सीधे विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड का विपरीत क्या होगा बताइए? तो जेड का विपरीत ए हो जाएगा। जेड का विपरीत क्या हो जाएगा? ए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। फिर इसके बाद ई, ई देखेंगे कहाँ है, यहाँ से ई का गिनती होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने का प्लस है? 9 का। तो यहाँ भी 9 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या आ जाएगा? भी। क्या आ जाएगा? भी आ जाएगा। फिर इसके बाद आर, आर है, तो आर को देखेंगे पहले स्टेप में है कि दूसरे, तो पहले स्टेप में, अन्य सेकंड स्टेप में है, तो क्या दिक्कत है? हमें यहीं से गिनती कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 के विपरीत है, तो यहाँ भी गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई। तो इसका क्या बन जाएगा? रवि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रवि आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कोडिंग जो और डिकोडिंग था ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको कोडिंग डिकोडिंग कई प्रकार के से हमें पढ़ना है, जो हम देखते हैं कितने प्रकार से हमें पढ़ना है। अभी तो ये हम समझ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। अब इसको हम आगे कितने प्रकार से पढ़ना है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उस आधार पर पढ़ना। भी तो आपको समझाया गया है कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग। तो देखेंगे टाइम ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इन्हीं किस आधार पे होंगे। तो देखेंगे पहला पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। क्या पढ़ेंगे? लेटर टू लेटर। फिर दूसरा पढ़ेंगे लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट। फिर तीसरा पढ़ेंगे कॉमन टू कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन टू कोडिंग डिकोडिंग। फिर पढ़ेंगे लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल। फिर क्या पढ़ेंगे? लेटर टू वर्ड्स, लेटर टू वर्ड्स। तो इस अंग्रेज जो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, कॉमन टू कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू सिंबल, लेटर टू वर्ड्स। अब जो लेटर टू लेटर है, इसको कई भागों में बांटा है, जो हम मेन भाग आपको बता रहे हैं। फिर आपको जब वीडियो डालेंगे इसका, तो आपको प्रत्येक प्रकार मिल जाएंगे। तो वेस्ट ऑफ नंबर यानी संख्या के आधार पर, इसको पहला किस आधार पर पढ़ेंगे? संख्या के आधार पर। और दूसरा किस आधार पर पढ़ेंगे? वेस्ट ऑन पोजीशन यानी स्थिति के आधार पर। किस आधार पर पढ़ेंगे? स्थिति के आधार। पहला होगा संख्या के आधार पर, फिर दूसरा होगा स्थिति के आधार पर। तो जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार से हम पढ़ेंगे? 5 प्रकार से। लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, कॉमन टू कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू सिंबल और लेटर टू वर्ड्स। और लेटर टू लेटर को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, वेस्ट ऑन नंबर, वेस्ट ऑफ पोजीशन यानी संख्या के आधार पर और स्थिति के आधार पर। तो आपको जो ये कोडिंग डिकोडिंग था, ये केवल आपको समझाया बस गया है कि कोडिंग डिकोडिंग होता कैसा, इसका परिचय कराया गया है। अब जो कोडिंग डिकोडिंग का मेन विस्तार से जो हमें पढ़ना है, ये कितने प्रकार के हैं वो हम बता दिए हैं। अब इसको इसमें कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको ये पूरा जो कोडिंग था और डिकोडिंग था, जो आधार था, उसको हम बताए हैं, वो शायद आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा। और किसी भी, चाहे कोडिंग हो, चाहे डिकोडिंग हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक हो, वो हर एक कोई ना कोई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जैसे आपका यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट का पीएससी, और कहीं कहीं उसको पीसीएस बोला जाता है, वो सी सेट में हल करने के लिए बहुत बेहतरीन कारगर होता है। क्योंकि अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले आपकी काफ़ी सी सेट जांची जाती है। अगर आप सी सेट में क्वालिफाइड है तभी आपका जीएस का पार्ट जांचा जाता है। और अगर आप सी सेट में क्वालिफाइड नहीं है तो आप चाहे कितना भी बेहतरीन जीएस में किए हों, आपको आपका मेरिट नहीं बनेगा, आप सेलेक्ट रिजल्ट से बाहर ही हो जाएंगे। और बाकी जो ऑल बंडे एग्जाम है सभी में पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, ये रीजनिंग और मैथ है, पीएससी में तो पूछा ही जाता है। अभी देखेंगे जो नया सिलेबस है एमपीपीएससी का है, इसमें 30 नंबर का मैथ और रीजनिंग मिला के आया है। इसलिए हमें इनको किसी को भी हल्के आधार पर नहीं लेना चाहिए, इनको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और बंडे एग्जाम में आपका चाहे कोई भी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, और चाहे किसी की भी भर्ती हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको ये रीजनिंग, मैथ, ये मतलब जीएस, ये ऑलरेडी एग्जाम के पार्ट ही हैं। तो रीजनिंग भी सभी एग्जामों में लगभग फिक्स ही रहता है, चाहे जो भी आए, जो भी टॉपिक उठा ले, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया रहेगा उसी आधार पे आएगा। तो आप ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, उसको तो दे ही, उसको तो फिक्स ही किए हैं, और दूसरे को भी अगर मौका मिलता है तो उसको भी दें, ताकि किसी में भी पहले सिलेक्शन हो जाए, किसी में भी आपको जो मिल जाए, ताकि आगे वाली तैयारी हमारी जिसका मेन उद्देश्य है वो जारी रहे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो लगभग देखते हैं कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग कि बहुत सरल टॉपिक है। हमको तो लगता है रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सरल टॉपिक यही है, इसके बाद इससे ज़्यादा सरल टॉपिक कोई नहीं है। वैसे सब सरल टॉपिक हैं, लेकिन इसको आसानी से समझा जा सकता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडी आईसीएस में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी टॉपिक समझने में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। आप चाहे कितना भी सोचे कि हमें ये कठिन लगता है, लेकिन आपको कहीं भी कठिनाई की समझ में नहीं आएगा, और आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला हो, हम आपको पूरे के पूरे रीजनिंग, मैथ, जीएस, कोई भी हो जीएस में, चाहे बायो हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, आपको पूरी तरह, चाहे हिंदी हो, किसी भी प्रकार को आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। बस आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में जितना से हो ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। थैंक यू।